कभी सोचिए, आप एक ग्रोसरी स्टोर की चेकआउट लाइन में हैं। कार्ड में अच्छा खासा सामान है और दिमाग में वही पुराना हिसाब चल रहा है कि अगर इतना खर्च हुआ तो इस हफ्ते क्या होगा। लेकिन तभी कुछ अलग होता है। आप कार्ड टैप करते हैं और पहली बार अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 हफ्ते पहले आपने पहली बार एक महीने में $5,000 यानी लगभग 4 लाख रुपए कमाए थे। और बस उसी एक महीने ने पैसों के साथ आपके पूरे रिश्ते को बदल कर रख दिया है। तो इस ग्रोसरी स्टोर वाले पल की असली अहमियत को समझने के लिए हमें पहले उस कमी के जाल यानी कि स्कैर्सिटी ट्रैप को समझना होगा। ये एक ऐसा मानसिक बोझ है जिसमें हर महीना बस किसी तरह गुजारने की जद्दोजहद होती है। और पता है ये जाल असल में कैसा होता है? ये एक कभी न खत्म होने वाले मेंटल मैथ गेम जैसा है जो हर छोटी बड़ी खरीदारी पर दिमाग में चलता रहता है। मार्कस को ही ले लीजिए, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर जो महीने के करीब 2.800 से $4.400 कमाता है। उसका दिमाग हर वक्त बस इसी हिसाब किताब में उलझा रहता है। और इस दिमागी थकावट को रिसर्चर्स ने एक नाम दिया है बैंडविथ टैक्स। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा हमेशा सिर्फ गुजारा करने के कैलकुलेशंस में ही लगा रहता है, जिससे बाकी जरूरी कामों के लिए दिमागी ताकत कम पड़ जाती है। स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि पैसों का ये तनाव किसी की सोचने समझने की क्षमता पर ठीक वैसा ही असर डालता है जैसा पूरी रात ना सोने से होता है। यह असर लगभग 13 IQ पॉइंट्स की कमी के बराबर है। सोचिए जरा, जैसे एक बार एक क्लाइंट मीटिंग में मार्कस का दिमाग इसी कमी वाली सोच में फंसा हुआ था। वो सर्वाइवल के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा था कि उसने एक प्रोजेक्ट की कीमत उसकी असली वैल्यू से करीब $3,000 कम कोट कर दी। उसका ध्यान वैल्यू पर था ही नहीं, बस अगला बिल चुकाने पर था। लेकिन ये सर्वाइवल का माइंडसेट हमेशा नहीं रहता। फिर एक पल आता है जब कुछ बदलता है। एक ऐसा पल जब पहली बार कोई एक बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन पार करता है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मार्कस का वो महीना आता है। कुछ अच्छे क्लाइंट्स की वजह से वो एक महीने में $5,100 कमा लेता है। लेकिन ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। साइकोलॉजिस्ट इसे मास्टरी एक्सपीरियंस कहते हैं, यानी खुद पर विश्वास बनाने का सबसे सबसे पावरफुल तरीका। जब आप कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो आपको मुश्किल लगता था, तो आप खुद को एक अलग ही नजर से देखने लगते हैं। आपके दिमाग की कहानी ही बदल जाती है। मैं इसे कामयाब करने की कोशिश कर रहा हूं वाली सोच अब मैं एक बिजनेस चलाता हूं में बदल जाती है। ये एक उम्मीद से पहचान बनने जैसा सफर है। पर जैसा कहते हैं ना, न्यू लेवल न्यू डेविल्स। इस नए लेवल पर पहुंचना अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आता है, मनोवैज्ञानिक भी और वित्तीय भी। सबसे पहले तो इम्पोस्टर सिंड्रोम हावी हो जाता है। दिमाग को लगता है अरे ये तो बस किस्मत थी। इस नई सच्चाई को अपनाने में दिमाग को कई महीने लग जाते हैं, जब तक उसे लगातार अच्छी कमाई का सबूत नहीं मिल जाता। अब सोचिए, गाड़ी की मरम्मत का एक अचानक आया खर्च, जो पहले एक बड़ी तबाही होती, अब वो सिर्फ एक झुंझलाहट बनकर रह जाता है। मार्कस $1,100 का बिल चुका सकता है और फिर भी महीने के खर्च के लिए उसके पास पैसे बचते हैं। पर यहीं एक रियलिटी चेक भी मिलता है। वो $5,000 सीधे आपकी जेब में नहीं जाते। जब आप टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दूसरे खर्चे गिनते हैं तो हाथ में असल में $3,000 के करीब ही आते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सुधार है, लेकिन ये वो खजाना नहीं है जिसकी कोई कल्पना करता है। और सिर्फ आपके फाइनेंस ही नहीं, आपके रिश्ते भी बदलते हैं। दोस्तों के साथ वो बातें जहां सब मिलकर पैसे की तंगी पर हंसते थे, अब अजीब लगने लगती हैं। अचानक एक अनदेखी फाइनेंशियल खाई पैदा हो जाती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर महसूस सब करते हैं। इस नई स्थिरता के साथ एक नया शैतान सामने आता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और इससे पहचानना ही सर्वाइवल मोड से निकलकर एक असली स्ट्रैटेजी बनाने की तरफ पहला कदम है। ये कुछ ठीक ठाक से लगने वाले अपग्रेड्स, जैसे कि एक बेहतर अपार्टमेंट या एक नई कार, बहुत जल्दी आपकी सारी एक्स्ट्रा इनकम को खा जाते हैं। और नतीजा, आप ठीक उसी फाइनेंशियल हालत में वापस आ जाते हैं जहां पहले थे। बस इस बार आपके बिल ज्यादा ऊंचे होते हैं। ज्यादा कमाई के 1 साल बाद मार्कस को एहसास होता है कि उसकी बचत तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ये उसके लिए एक तरह का वेकअप कॉल था, एक सच्चाई का सामना करने जैसा पल। तो जब मार्कस जानबूझकर अपने खर्चों को कंट्रोल करता है और बचत करना शुरू करता है, तो उसे एक नई शक्ति मिलती है। ये शक्ति है खराब प्रोजेक्ट्स को न कहने की। अब वो मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू की पोजीशन से मोल भाव करता है।
और यही स्ट्रेटेजिक सोच उस असली सच को सामने लाती है कि वो $5,000 की लाइन कभी मंजिल थी ही नहीं, वो तो बस शुरुआती लाइन थी। मार्कस अब अपने समय को सीधे सीधे पैसों से बेचना बंद कर देता है। वो अपनी दरें बढ़ाता है, प्रोजेक्ट पैकेज बनाता है और इससे उसकी कमाई और बचत दोनों में जबरदस्त उछाल आता है। 2 साल बाद पैसों का तनाव खत्म हो चुका है, लेकिन ये किसी बड़ी जीत जैसा महसूस नहीं होता। ये बस सामान्य लगता है, एक नया नॉर्मल। क्योंकि असली आज़ादी बिना सोचे समझे खर्च करने से नहीं मिलती। ये एक ऐसी नींव बनाने से आती है जहां कोई भी इमरजेंसी अब इमरजेंसी नहीं रहती, बल्कि सिर्फ एक और खर्च बन जाती है। तो आखिर में $5,000 का महीना नतीजा तय नहीं करता। उस लाइन को पार करने के बाद कोई क्या करता है, वही चीज असल में सब कुछ बदल देती है। ये एक मंजिल है या एक मजबूत नींव, ये चुनाव ही असली कहानी लिखता है।